बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 चैप्टर 1 हम पढ़ रहे थे सेट्स। इसका हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है। लास्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है यू इज़ द सेट ऑफ 1 to 10, ए इज़ द सेट ऑफ 2 3 4 और बी इज़ द सेट ऑफ 1 2 3 4 5। देन क्या ड्रा करना है? वेन डायग्राम हमने ड्रा करना है फॉर ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। तो आज आपके लिए नया कंसेप्ट है वेन डायग्राम। ठीक है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट वगैरह पढ़ चुके थे। आज आपके पास जो नया कंसेप्ट है वो है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम की डिफिनीशन पे जाने से पहले आपको पता हो कि वेन डायग्राम के अंदर हमारे पास दो किस्म के फिगर यूज़ किए जाते हैं, मैथमेटिकल फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर। एक होता है रेक्टेंगल, ये हमारे पास कौन सी फिगर है? रेक्टेंगल। ठीक है, और दूसरा आपके पास होता है सर्कल। इन दो चीज़ों से आपके पास बनता है वेन डायग्राम। अब जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का क्या काम है? या रेक्टेंगल कौन सी सेट को प्रेजेंट करेगा? या हमेशा यूनिवर्सल सेट को प्रेजेंट करेगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और ये जो सर्कल है ये हमेशा बाकी सेट्स को प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये वेन डायग्राम के अंदर एक सर्कल भी हो सकता है और एक से ज़्यादा सर्कल भी हो सकते हैं। ये सेट्स ए बी सी वगैरह वगैरह को प्रेजेंट करेगा। ठीक है, और ये ए बी सी वगैरह वगैरह ये हमेशा यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे किसी भी केस में जब हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया होगा और ए बी सी कोई भी सेट दिया होगा। क्या सीखा आप लोगों ने कि आपके पास वेन डायग्राम के अंदर दो किस्म की फिगर यूज़ की जाती है। एक होता है रेक्टेंगल, दूसरा होता है सर्कल। रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को प्रेजेंट करता है और सेट जो बाकी सेट है ए बी सी वगैरह वो उसको सर्कल के साथ प्रेजेंट किया जाता है। सर्कल वेन डायग्राम के अंदर एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, वो सेट पे डिपेंड करता है या हमारे पास ऑपरेशन पे डिपेंड करता है। अब हम डिफाइन कर देते हैं कि हमारे पास वेन डायग्राम की डिफिनीशन क्या है। तो वेन डायग्राम एक ऐसी फिगर होती है मैथ्स के अंदर जो सेट के डिफरेंट ऑपरेशन या डिफरेंट रिलेशनशिप के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, वेन डायग्राम इज ए मैथमेटिकल फिगर विच इज़ यूज टू एस्टेब्लिश डिफरेंट रिलेशन फॉर द सेट या विच इज़ यूज टू एस्टेब्लिश डिफरेंट रिलेशन अमॉन्ग डिफरेंट सेट्स। इट इज़ कॉल्ड वेन डायग्राम। जो मुख्तलिफ रिलेशन या मुख्तलिफ सेट के मुख्तलिफ ऑपरेशन के लिए यूज़ की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? वेन डायग्राम। अब रिलेशन या ऑपरेशन का क्या मतलब है? सेट का रिलेशन या ऑपरेशन का मतलब है यूनियन, इंटरसेक्शन। अब आपके पास होता है कॉम्प्लीमेंट और होता है आपके पास सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस, दो सेट का डिफरेंस, ए डिफरेंस भी बी डिफरेंस भी, या आपके पास होता है सबसेट। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है? वेन डायग्राम एक ऐसी फिगर होती है जो सेट्स के डिफरेंट रिलेशन या डिफरेंट ऑपरेशन के लिए यूज़ की जाती है। वो ऑपरेशन या रिलेशन आपके पास क्या होते हैं? यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, सेट डिफरेंट, सबसेट वगैरह वगैरह। ठीक है, अब सब वेन डायग्राम बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं कि कितने टाइप्स की होती है। टाइप्स ऑफ वेन डायग्राम। टाइप्स का ये मतलब है कि हमारे पास स्ट्रक्चर वाइज 3 किस्म के वेन डायग्राम बनते हैं। कौन कौन से? एक होता है ओवरलैपिंग सेट के लिए, ओवरलैपिंग सेट का वेन डायग्राम। दूसरा होता है दूसरा होता है डिसजॉइंट सेट का वेन डायग्राम, डिसजॉइंट सेट्स। और तीसरा आपके पास होता है सबसेट। यही 3 किस्म के आपके पास क्या होता है? वेन डायग्राम की शेप बनती है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि आपके पास ओवरलैपिंग सेट क्या होता है। तो आपको पता है लेट्स सपोज आपके पास एक सेट है ए बी सी और बी आपके पास एक सेट है ए एक्स वाई। अब मैं कहता हूँ कि ए और बी एक दूसरे के ओवरलैपिंग सेट है। ये दो ओवरलैपिंग सेट है। ये दो क्यों ओवरलैपिंग सेट है? ओवरलैपिंग सेट क्या होते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे सेट जिनमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होगा। कम से कम एक एलिमेंट की कंडीशन है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऐसे सेट्स को क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग। अब ए बी मैं कहता हूँ कि ओवरलैपिंग है, क्यों? इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है। ये इन दोनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या आता है? एम्प्टी नहीं आता। ए इंटरसेक्शन बी का कुछ ना कुछ जवाब आता है, इसलिए क्या है? ओवरलैपिंग सेट है। ठीक है, ओवरलैपिंग सेट का वेन डायग्राम कैसे बनेगा? ठीक है, हमेशा जब भी आपके पास ओवरलैपिंग सेट होगा या डिसजॉइंट, उनके लिए हमेशा एक यूनिवर्सल सेट दिया होगा। सबसे पहले आपके पास पहले आप ड्रा करोगे ए सेट, फिर आप ड्रा करोगे बी सेट और उसके बाद आप लोग रेक्टेंगल ड्रा करोगे जो कि इसको प्रेजेंट करेगा? यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट आ गया, ये ए सेट आ गया, ये बी सेट आ गया। अब ये क्या है?
ये जो एरिया है ये ओवरलैप एरिया है, ये ओवरलैपिंग सेट ऐसे बनते हैं कि ये वो यहाँ पे वो एलिमेंट आएंगे जो ए और बी में कॉमन होंगे। फिर क्या करेंगे, क्या सबसे पहले ए और बी के कॉमन एलिमेंट लिखे जाते हैं, फिर ए के एलिमेंट लिखे जाते हैं, फिर बी के एलिमेंट लिखे जाते हैं, और जो बच जाते हैं वो किस में लिखा जाता है, यू में लिखा जाता है। याद रखना ए और बी हमेशा यू के सबसेट होंगे, ठीक है, यूनिवर्सल सेट के केस में। यह हमारे पास था पहला केस। दूसरा हमारे पास होता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स, तो ये ओवरलैपिंग सेट और डिसजॉइंट सेट पिछली वीडियो देख लेना, वहाँ पे मैंने डिटेल से समझाए, ये मैं एक दोबारा सरसरी तौर पर बता रहा हूँ। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, लेट्स सपोज आपके पास एक सेट है ए बी सी और बी आपके पास एक सेट है एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे ए और बी में देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, ए बी सी एक्स वाई जेड, दो या दो से ज़्यादा ऐसे सेट जिनमें कुछ भी कॉमन न हो, कोई एलिमेंट कॉमन हो, ऐसे सेट को कहा जाता है डिसजॉइंट सेट। ठीक है, ठीक है। आप डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, जिनमें कुछ भी कॉमन हो। तो डिसजॉइंट सेट के लिए कंडीशन क्या है कि हमेशा इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, खाली सेट आएगा। ठीक है। अब डिसजॉइंट का हमारे पास वेन डायग्राम कैसी बनती है, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता, ए और बी दूर दूर बनाए जाते हैं और बाहर हमारे पास रेक्टेंगल, ये ए है, ये बी है, और ये हमेशा ए के एलिमेंट फिर बी के एलिमेंट फिर जो रह जाते हैं वो यू के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, ये हमारे पास होता है डिसजॉइंट सेट्स के लिए। लास्ट है आपके पास सबसेट। अब सबसेट आपके पास नया कॉन्सेप्ट है कि सबसेट आपके पास क्या होते हैं। बहुत आसान है, सिंपल सबसेट की बात करते, टाइप्स वगैरह पे नहीं जाते। ठीक है, फिर बात लंबी चौड़ी हो जाएगी। लेट्स सपोज आपके पास एक सेट है, ए इज द सेट ऑफ 1 2 3 4 और बी आपके पास एक सेट है 2 3। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को कोई नजर आ रहा है कि बी के अंदर कितने एलिमेंट है 2 3 और ए के अंदर कितने एलिमेंट है 4 1 2 3 4। याद रखना यहाँ पे बी के कितने एलिमेंट है 2 3 जो ऑलरेडी ए के अंदर मौजूद है, मतलब बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे बी को क्या कहेंगे, बी इज द सबसेट ऑफ ए। बी इज द सबसेट ऑफ ए के सबसेट आपके पास क्या होता है, जब किसी सेट के तमाम एलिमेंट किसी दूसरे सेट में पाए जाएंगे उसको हम क्या कहेंगे कि ए इज द या बी इज द सबसेट ऑफ, यहाँ पे बी इज द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ये कैसा रिलेशन होता है दो सेट्स के दरमियान, अगर किसी एक सेट के तमाम एलिमेंट किसी दूसरे सेट में पाए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, उसका सबसेट कहलाता है। यहाँ पे बी इज द कॉल्ड द सबसेट ऑफ ए क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर मौजूद है। लेट्स सपोज मैं एक सी लिखता हूँ, सी में लिखता हूँ 1 4 या 1 2 4। मैं कहता हूँ कि सी इज द सबसेट ऑफ ए, क्यों, सी के कितने एलिमेंट है 1 3 1 2 4 1 2 4 ए के अंदर मौजूद है, सो सी इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ ए। अब सबसेट का वेन डायग्राम कैसे बनेगा, सबसे पहले सबसेट जो सबसेट है उसको लिखेंगे, फिर जिसका सबसेट है उसको लिखेंगे, उसका डायग्राम ड्रा करेंगे और फिर ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। हमेशा पहले ए को लिखेंगे, जो सबसेट होगा उसको अंदर लिखेंगे, ये बी आ जाएगा और यू आ जाएगा। अब यहाँ पे जिस तरह मेरे पास 2 3 सबसेट था, 2 3 को यहाँ पे लिखा, फिर बी लिखा, यहाँ पे मेरे पास बी सबसेट था, बी यहाँ पे लिखा, ए यहाँ पे लिखा, बी के अंदर 2 3, अब ए के अंदर जाओ, ए के अंदर 2 3 के अलावा क्या है 1 4। अब ये जो एरिया है ये ए के अंदर भी है। अब देखना ए कंप्लीट हो गया, ए क्या है 1 2 3 4, बी ये वाला सेट है, बी के अंदर क्या है 3 4 और यू लेट्स सपोज यू आपके पास में था, यू मैं कहता हूँ ये मेरे पास 1 2 5 है, 1 2 5। तो यू क्या, ये सबसे पहले मैं बी को प्लॉट कर दिया, फिर ए को प्लॉट कर दिया। अब ये सारा एरिया यू का भी है, बी के अंदर आ गया 2 3, ए के अंदर आ गया 1 2 3 4, तो यू के अंदर क्या है 1 2 3 4, तो पीछे क्या रह जाएगा 5। तो ये मेरे पास किसका कंसेप्ट है, सबसेट का कंसेप्ट है। ठीक है। अब क्वेश्चन हम किस में करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, देखते रहे, हम एक क्वेश्चन हर एक पार्ट में से करेंगे।